हेलो बच्चों, आप सबका फिर से स्वागत करता हूं। आज के इस क्लास में हम जो स्टैंडर्ड 10 के पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल है उसका एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पीवाईक्यू सीबीएसई 2020 का क्वेश्चन, ये बोर्ड का क्वेश्चन है, ये हम डिस्कस करने जा रहे हैं। क्या है क्वेश्चन ना, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के कौन सा वैल्यू आप यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे जो के है, के कौन से वैल्यू के लिए द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव नो सॉल्यूशन। यही आपका हिंट है कि नो सॉल्यूशन। हमको क्या पता है नो सॉल्यूशन का केस क्या होता है। हमको अगर दिया है नो सॉल्यूशन तो कौन सा केस होता है, हमको केस याद रखना पड़ेगा। a1 by a2 is equal to b1 by b2 is not equal to c1 by c2। ठीक है, तो इसको हम लोग इक्वेशन 1 कर देंगे और इसको हम लोग इक्वेशन 2 कर लेंगे। ठीक है, चलो अभी a1 a2 हम लिख सकते हैं। अच्छा, a1 कौन है, a1 कौन है ना, x का कोएफिशिएंट कितना है 3 और b1 कितना है आपका 1 एंड c1 कितना है। देखो क्योंकि इसका c भी राइट साइड है, इसका भी c भी राइट साइड है, तो मैं इसको लेफ्ट साइड शिफ्ट नहीं करता हूं। c1 इसका 1 होगा। सिमिलरली आपका a2 कितना होगा ना 2k minus 1, b2 कितना होगा ना k minus 1 एंड c2 होगा 2k plus 1। ठीक है, अभी हम लोग कंडीशन में डालेंगे a1 by a2 मतलब क्या हो जाएगा 3 by 2k minus 1 is equal to b1 by b2 1 by k minus 1 is not equal to c1 by c2 मतलब 1 by 2k plus 1। देखो क्योंकि नॉट इक्वल टू केस हम इसको कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के, वो बोल रहे के का कौन सा वैल्यू, नॉट इक्वल केस हम नहीं लेंगे, इसलिए हम सिर्फ इक्वल केस को कंसीडर करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो देखो क्या है पहला दो कंडीशन 3 by 2k minus 1 is equal to 1 by k minus 1। रेडी, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। सो 2k minus 1 into 1 ये हो जाएगा 2k minus 1 is equal to k minus 1 into 3 into k minus 1। रेडी, तो 2k minus 1 is equal to 3k minus 3, के टर्म को एक साइड ले लो, नंबर को एक साइड ले लो। आपका 2k 3k इधर आएगा तो -3k और ये -3 -1 वो साइड जाएगा तो +1। रेडी, तो 2k - 3k हो जाएगा -k, ये हो जाएगा -2, दैट इंप्लाइज k इज इक्वल टू 2। तो कौन सा वैल्यू के लिए इट हैज नो सॉल्यूशन ना, फॉर k इज इक्वल टू 2 द फॉलोइंग पेयर ऑफ linear equation has no solution। linear equations has no solution। ठीक है बच्चों, देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन, कितना इजी। काम कहां पे है ना, काम यहां पे है। आपको केस याद रखना पड़ेगा। यूनिक सॉल्यूशन के लिए क्या है, नो सॉल्यूशन के लिए क्या है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन के लिए क्या है, मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूं। देखो यहाँ पे क्वेश्चन नो सॉल्यूशन था, मैंने यूज किया a1 by a2 is equal to b1 by b2 is not equal to c1 by c2। वैसे ही अगर आपका क्वेश्चन यूनिक सॉल्यूशन का होता तो होता क्या ना, a1 by a2 is not equal to b1 by b2 एंड इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन है। ये देखो ये आपका इस सॉल्यूशन का पार्ट नहीं है, मैं एक्स्ट्रा आपको जो फॉर्मूला है वो रिवाइज करवाता हूं। अगर नो सॉल्यूशन की जगह देता यूनिक सॉल्यूशन तो आप इस कंडीशन को यूज करते हैं। अगर देता इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस तो आप कौन से कंडीशन के यूज करते हैं ना, a1 by a2 is equal to b1 by b2 is equal to c1 by c2। तो आपको जब भी देखो आप बोर्ड का ये जो क्वेश्चन को मार्क करो, ऐसे क्वेश्चन हम और भी डिस्कस किए हैं। आप लोग मतलब प्लेलिस्ट में जाके वहां पे मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से भी चेकआउट कर सकते हैं। इससे और भी क्वेश्चन हम लोग डिस्कस किए। आप इस तरह का क्वेश्चन डेफिनेटली आपके बोर्ड एग्जाम में आपको मिलता है, तो अच्छे से आप आप ये जो क्वेश्चन को प्रिपेयर कर लो। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करो, बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं इसमें डालने वाला हूँ, वो टाइम टू टाइम आप तक पहुंच जाए। और सीबीएसई का जो भी नोटिफिकेशन आ रहा है उसका भी अपडेट मैं ग्रुप में डाल रहा हूँ, इसीलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करके जरूर रखिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।